जीरो समाचार में स्वागत है। आज का जॉब अपडेट है कार्यालय उप संचालक कृषि जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, जहां जिला स्तर पर एक पद तकनीकी विशेषज्ञ के लिए पद है और 6 पद सदस्य के लिए है, जिसमें यांत्रिकी के लिए 2 है, समूह विकास के लिए 1 है, आजीविका के लिए 1 है और लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 है। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर, सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ मृदा जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मासिक संविदा वेतन 49,000 वेतन होगा इनका। नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 70 अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक दिए जाएंगे। शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतन मान पर कार्य अनुभव के लिए 15 अंक। उक्त अनुभव के 15 अंक विभाजन इस प्रकार से, यदि आप 3 वर्ष का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष से अधिकतम अनुभव रखते हैं तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार सामूहिक विकास के लिए है आपका अनारक्षित मुक्त के लिए 1 पोस्ट है, आजीविका में 1 पोस्ट है अनारक्षित मुक्त के लिए, और लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, जो कि आजादा मुक्त और अनारक्षित मुक्त के लिए है। WPP सदस्य यांत्रिकी के लिए न्यूनतम बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, BE सिविल 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय में होनी चाहिए। वांछनीय है जो कि मृदा जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। मासिक संविदा वेतन रुपये 31,450 रुपये एकमुश्त दिया जाएगा। WTT सदस्य आजीविका के लिए न्यूनतम BSc कृषि वानिकी उद्यानिकी मत्स्य, BV एंड HSSC। वांछनीय जो शैक्षणिक योग्यता है वो मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें मासिक संविदा वेतन रुपया रहेगा 25,780 रुपये एकमुश्त दिया जाएगा। अब देख लेते हैं समूह विकास के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है MBA अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ग्रामीण प्रबंधन विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सामाजिक कार्य MSW, समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर होनी चाहिए। वांछनीय जैसे उपरोक्त अनुसार है। इसमें मासिक संविदा वेतन 25,780 रुपया देय होगा। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम मान्य संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7 जून 2000 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। वांछनीय किसी भी संस्थाओं से टेली से न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। मासिक संविदा वेतन रुपये होगा 18,420 रुपये एकमुश्त दी जाएगी। आयु सीमा एवं शर्तें हैं। योजना अंतर्गत पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शासन के नियमानुसार छूट रहेगी, जो सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नीति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। अवकाश की पात्रता संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीने के लिए अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। यात्रा भत्ता संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता देय होगी। प्रसूति अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा 5-5 रुपये के टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है। यह इस आवेदन को करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2023 को 5:30 बजे तक है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं।
ये रहा इसका फॉर्मेट, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ से। जिले के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निवासियों पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 17/4 को स्वयं 3 बजे तक कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रथम तल पुराना जिला चिकित्सालय भवन घड़ी चौक बालोद में आमंत्रित किया जाता है। यह योग सहायक संविदा एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है शासकीय अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 की उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक जिला बालोद छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। दिनांक 1/1/23 को 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक ना हो। चयन प्रक्रिया उक्त पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं मानव संसाधन नीति वर्ष 2019 के तहत शासित होगी। मासिक समेकित एकमुश्त संविदा वेतन ₹8,000 देय होगा। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। राज्य शासन की स्वीकृति के अनुरूप तथा विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर नवीनीकरण किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 17/4/2023 को। इसे आप कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रथम तल पुराना जिला चिकित्सालय भवन घड़ी चौक बालोद के कार्यालय में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आवेदन पत्र विज्ञापन में दर्शाए गए प्रारूप अनुसार A4 साइज में किया जाए। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से बिना काट छांट के साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आवेदन से संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों का स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है। अपूर्ण रूप से भरे गए या बिना सहपत्रों के अथवा बिना अभिप्रमाणित आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। सभी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए हुए होना चाहिए। नियुक्ति उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, जिसमें शासकीय सेवा हेतु अयोग्य टिप्पणी पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनुसूची के अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे। अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो आवेदन के लिए निर्धारित स्थान में चस्पा करे, जो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। ये आवेदन का प्रारूप है। आप इसे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी में MMKVY अंतर्गत कौशल परीक्षण हेतु योग्य व अनुभवी प्रशिक्षकों का इम्पैनल किए जाने हेतु इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी बिल्हा मोड़ निपनिया बिल्हा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को 10/4/2023 तक स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत जानकारी आवश्यक रहता है चयन प्रक्रिया सेवा शर्तें इत्यादि जिले की वेबसाइट बिलासपुर पर प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स का नाम निम्नानुसार है: माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब असिस्टेंट, सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसका विवरण देख लेते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है: माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है आरक्षित। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन मैकेनिकल सिविल विथ 1 ईयर सेक्टर स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी या फॉरेस्ट्री होनी चाहिए विथ 2 ईयर सेक्टर स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिप्लोमा ITI मैकेनिकल सिविल प्लम्बिंग फिटर विथ 3 ईयर सेक्टर स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ग्रेजुएट होनी चाहिए 10+2 विज्ञान में। 5 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें दिया गया है गुड नॉलेज ऑफ सेक्टर रिलेटेड सर्विस। इसमें ये कहा गया है कि आप जिस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्टर से संबंधित अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज का आना जरूरी है। अगला है सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब
असिस्टेंट के लिए इसमें एक पोस्ट आरक्षित है, जिसमें ग्रेजुएट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर ग्रेजुएट केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री के साथ 2 साल का स्पेसिफिक पढ़ाई का अनुभव होना चाहिए या पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 10+2 विथ 3 ईयर सेक्टर स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसमें भी उपयुक्तानुसार गुण होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इसमें एक अनारक्षित पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट पीजी इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ मिनिमम 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और एनी ग्रेजुएट पीजी विथ मिनिमम 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 1 ईयर एनी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट एंड he should be able to communicate in English and local language, good knowledge of sector related service process with prior experience in training या teaching, he should be able to communicate in English and local language। इसमें यह कहा गया है कि आपको ग्रेजुएट होने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर आप एनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नियम और शर्तें इस प्रकार हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र हेतु 10वीं कक्षा की अंकसूची संलग्न करें। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर इसके आधार पर 5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिला के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। अंकों का निर्धारण इस प्रकार है: 50% अंक न्यूनतम योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का, 20% अंक साक्षात्कार हेतु, 30% अंक अनुभव का। पद में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम अनुभव 15 अंक तथा उससे अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 5 अंक, अधिकतम 30 अंक तक दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा प्रदत्त को वरीयता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को मासिक प्रशिक्षक मानदेय राशि 15,000 रुपये मात्र प्रशिक्षण अवधि के लिए दिए होगी। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी, किंतु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षक को मानदेय राशि होगी। चयनित अभ्यर्थी को चयन उपरांत सूचना मिलने के 7 दिवस के भीतर प्रशिक्षण कार्य हेतु इम्पैनल्ड होने की स्वीकृति देना अनिवार्य है, अन्यथा चयन समय निरस्त माना जाएगा एवं परीक्षा सूची के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में चयनित उम्मीदवार का पीओटी डोमेन सर्टिफिकेशन नहीं होने की स्थिति में 1 माह के भीतर स्वयं के व्यय पर सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त पदों पर भर्ती पूर्णतः अस्थायी है तथा राज्य कार्यालय से प्राप्त प्रशिक्षण लक्ष्य पर निर्भर करता है। चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबाइलाइजेशन, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण परीक्षणार्थी का 3 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य करना होगा, जिस पर मेहमान प्रशिक्षक के मानदेय की समीक्षा एवं सेवावधि पर निर्भर की जाएगी। ये इसका प्रपत्र रहा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।